करीब 300 साल पहले जब भारत पर मुगलों की हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी, तब एक साधारण किसान परिवार ने राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक मंदिर के खंडहर खोजे। लेकिन ये कोई आम मंदिर नहीं था। वो मंदिर था ऐसा जिसके अंदर घुसते ही इंसान की धड़कनें तेज हो जाए, सांसें थम सी जाए और हवा में एक अनजाना डर घुला हो। वो मंदिर था किराड़ू का मंदिर, जिसे आज भी हॉन्टेड टेम्पल ऑफ राजस्थान कहा जाता है। कहते हैं वहाँ कोई रात में रुका नहीं, जो रुका वो फिर लौटा नहीं। और ये सिर्फ शुरुआत थी। भारत के कोने कोने में ऐसी अजीबोगरीब, रहस्यमयी और अद्भुत इमारतें हैं जिनका इतिहास जितना गहरा है उतना ही डरावना भी। किसी का वजूद विज्ञान से परे है, किसी की बनावट आज तक इंजीनियर्स को चौंकाती है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रोमांचक, डरावने और ऐतिहासिक सफर पर जहां हम जानेंगे भारत के 10 ऐसे रहस्यमयी और अद्भुत संरचनाओं के बारे में जिनके पीछे की कहानियां आपको रातों को जगाएंगी। और अंत तक आप खुद से पूछेंगे, क्या ये सब सच है या फिर ये सिर्फ कहानियां को हैं? और हाँ, ये वीडियो बनाने में हफ्तों की रिसर्च और मेहनत लगी है। तो अगर आपको 143 हिस्ट्री 2.0 का यह प्रयास पसंद आए तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे और रहस्य आपके सामने ला सकें। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, किराड़ू मंदिर। राजस्थान थार के रेगिस्तान में जब सूरज डूबता है तो रेत की हर लहर एक कहानी कहती है, और उन्हीं कहानियों में से एक नाम बार बार गूंजता है, किराड़ू। राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां आज शायद ही कोई रुकना चाहे, क्योंकि यहाँ का एक मंदिर अपने स्थापत्य से ज्यादा अपनी खामोशियों के लिए जाना जाता है। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य खड़ा भी नहीं हुआ था, तब ये विशाल पत्थरों से बना मंदिर राजपूताना की रेखाओं पर खड़ा था। इतिहास बताता है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच ये जगह एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र थी। माना जाता है कि यहाँ एक विशाल गुरुकुल था, सैकड़ों शिष्यों वाला। और यही थी कहानी की शुरुआत। एक साधु जो वहाँ साधना करता था, गांव के लोगों से कहता था, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे एक शिष्य की देखभाल करना। लेकिन जब वो लौटा तो पाया कि गांव वालों ने उसके मासूम शिष्य को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया था। साधु की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन गुस्सा इतना भयानक था कि उसने पूरा गांव शापित कर दिया, तुम सब पत्थर बन जाओगे। और कहते हैं अगली सुबह किराड़ू की हवाओं में सन्नाटा था। लोग नहीं थे, सिर्फ पत्थर थे। मंदिर की दीवारों पर, स्तंभों के किनारों पर और खंडहरों में बिखरे चेहरों पर जैसे कोई कहानी पत्थर में कैद हो गई हो। मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक है कि हर मूर्ति का चेहरा, हर मुद्रा मानो जिंदा हो। और अब सबसे डरावनी बात सुनिए, आज तक किसी ने यहाँ रात नहीं बिताई। लोकल गाइड्स, सिक्योरिटी पर्सनल, यहाँ तक कि कुछ रिसर्चर्स, कुछ ने कोशिश की है, पर अगली सुबह या तो वो बुरी हालत में मिले या फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसे कई केस दर्ज हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने यहाँ रिसर्च की, कई टीम्स भेजी गई। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कार्बन डेटिंग और 3D स्कैन्स से मंदिर की बनावट को समझा गया, लेकिन किसी रिपोर्ट में क्लियर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। और हाँ, मंदिर में कार्व्ड फिगर्स इतनी परफेक्शन से बने हैं कि आज की तकनीक से रेप्लिकेट करना मुश्किल है। पत्थर की सतह है जैसे लेजर से कटी हो, दीवारों पर छायाएं जो सूरज की हर दिशा के साथ बदलती है, जैसे किसी एंशिएंट सोलर कैलकुलेटर का हिस्सा हो। लेकिन जब मंदिर इतना एडवांस्ड है तो इसके साथ इतना डर क्यों जुड़ा है? कहते हैं रात के वक्त यहाँ से चमकती रोशनी, फुसफुसाहटें और कभी कभी मंदिर की घंटियों की आवाज आती है खुद ब खुद। आज भी सरकार ने यहाँ सूर्यास्त के बाद किसी के रुकने पर प्रतिबंध लगाया है। लोकल विलेजर्स भी मानते हैं कि ये जमीन शापित है। तो सवाल ये है, क्या किराड़ू मंदिर वाकई किसी शाप का परिणाम है या फिर ये एक भूले बिसरे काल का एडवांस्ड विज्ञान है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? जवाब शायद उन्हीं पत्थरों में कैद है। नंबर 2, ज्वालामुखी देवी मंदिर। ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी देवी मंदिर की सच्चाई। भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन यह मंदिर ऐसा है जहां देवी स्वयं ज्वाला रूप में प्रकट होती है, बिना किसी पंडित के हाथ जलाए, बिना किसी दिया बाती के। एक प्राकृतिक अग्नि चट्टानों के बीच से निरंतर बाहर निकलती रहती है और लोग इसे माँ की ज्वाला कहते हैं। लेकिन सवाल वही है, आग बिना ईंधन की कैसे जलती है? इतिहास में चलते हैं पीछे हजारों साल। ये वही जगह मानी जाती है जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे थे, जब भगवान शिव उनकी जली हुई देह को लेकर तीनों लोकों में भटक रहे थे। कहते हैं सती की जीभ यहीं गिरी थी और तभी से यहाँ से अग्नि की लपटें निकलनी शुरू हुई। लोक कथा या नहीं, लेकिन आज जो यहाँ आता है वो इस चमत्कार को आंखों से देख सकता है। मंदिर की चट्टानों में 9 अलग अलग जगहों से नीली नारंगी लपटें निकलती हैं, जो ठीक वैसी दिखती हैं जैसे किसी गैस स्टोव से जलती आग। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ कोई सिलेंडर नहीं। ब्रिटिश राज में इस रहस्य को हल करने के लिए एक पूरी टीम भेजी गई थी।
कुछ ने इसे मिथ कहा तो कुछ ने अंडरग्राउंड नेचुरल गैस लीकेज बताया। और फिर खुदाई शुरू हुई। कई फीट नीचे तक खुदाई की गई। चारों तरफ की जमीन टेस्ट हुई, लेकिन हर बार फ्लेम तो जलती रही, पर जवाब गायब। हिमाचल की सर्दियों जब तापमान -5 तक चला जाता है, तब भी ये ज्वाला वैसे ही जलती है। अब आते हैं विज्ञान पर। जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि किसी चट्टान के नीचे मीथेन या इथेन जैसे गैसेस नेचुरल क्रैक्स से बाहर आ सकती है और खुद ब खुद इग्नाइट हो सकती है। लेकिन इस केस में एक एनोमली है। फ्लेम में जो केमिकल कॉम्पोजिशन पाया गया वो मीथेन बेस्ड नहीं था। तो सवाल बना रहा, ये गैस आखिर है क्या? हजारों भक्त हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं, कुछ अपनी मन्नतें लेकर, कुछ अपने सवाल लेकर और कुछ बस माँ की आग से मिलने। और ये भी सच है कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक ऊर्जा महसूस होती है। नंबर 3, कैलाश मंदिर, एलोरा। एक चट्टान को काट कर बना चमत्कार ये इंसानी कल्पना की सीमा से भी परे है। महाराष्ट्र की गुफाओं में छिपा हुआ एक मंदिर ऐसा जिसे न ईंट से बनाया गया न पत्थरों को जोड़ा गया, बल्कि एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटकर एक पूरा शिव मंदिर तराश दिया गया। नाम है कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफा संख्या 16। और इसकी कहानी सुनकर इतिहासकार भी चुप हो जाते हैं। 700 से 750 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन तरीका ऐसा था जो आज की तकनीक में भी इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि बाकी मंदिरों की तरह यह नीचे से ऊपर नहीं बना। ये मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया। सोचिए, एक पहाड़ जिसमें से आप बिना कोई गलती किए एक एक इंच पत्थर हटाकर पूरी की पूरी मूर्तियां, मंदिर का मंडप, गुफाएं, छत, स्तंभ सब कुछ उखेड़ दें। और ये सब बिना 3D मॉडल, बिना मशीनों के। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं इसमें करीब 4 लाख टन चट्टान काटी गई थी, और वो भी इतनी सटीकता से कि आज भी उसकी दीवारों पर कोई दरार नहीं है। सवाल उठता है, कैसे? उस दौर में क्रेन नहीं थी, इलेक्ट्रिक सॉ नहीं थे, ब्लूप्रिंट नहीं थे, फिर कैसे बना ऐसा विशाल डिटेल्ड 3D नेगेटिव स्कल्पचर जो 1300 साल बाद भी इंटैक्ट खड़ा है? मंदिर के भीतर जाएंगे तो हर तरफ कहानी मिलेगी। रामायण, महाभारत, रावण का कैलाश उठाना, विष्णु के दशावतार, शिव पार्वती विवाह, एक एक स्कल्पचर जैसे पत्थर में प्राण डाल दिए हो। इतिहासकारों की माने तो अगर रोज 100 कारीगर भी काम करते तो भी इसे बनाने में लगभग 150 से 200 साल लगते, लेकिन असल में ये मंदिर मात्र 18 साल में तैयार हो गया। अब सोचिए वो कौन सी प्लानिंग थी, कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसने हजारों टन पत्थर हटाकर एक ऐसा मास्टरपीस रचा जो आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुछ लोग कहते हैं इसमें किसी डिवाइन फोर्स की मदद थी। एलियन थ्योरी भी सामने आती है कि कोई एडवांस्ड तकनीक थी जो आज भी इंसानों से छिपी है। और इस मंदिर की खास बात ये सिर्फ स्थापत्य नहीं है, ये एक ध्यान केंद्र भी है। मंदिर की इनर चेंबर में इतनी शांत ऊर्जा है कि लोग यहाँ आंखें बंद करते ही ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। कैलाश मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भारत के इतिहास, उसकी कला और उसकी श्रद्धा का एक जीवित प्रमाण है। नंबर 4, तालाकड़। कल्पना कीजिए आप एक पुरातन मंदिर के पास खड़े हैं, नीचे रेत है, चारों ओर बस सुनसान, और फिर अचानक किसी चमत्कार की तरह मंदिर की ऊपरी चोटियां रेत से बाहर आने लगती है। ये कोई सपना नहीं, ये है तालाकाड़, कर्नाटक का वो रहस्यमयी स्थान जहां 30 से ज्यादा मंदिर आज भी रेत के नीचे छिपे हुए हैं। और हर 12 साल बाद एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर इतिहास, विज्ञान और श्रद्धा तीनों की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। कहानी शुरू होती है कावेरी नदी के किनारे से। एक समय था जब तालाकाड़ एक समृद्ध शहर था, दक्षिण के पांड्य, गंगा और चालुक्य राजाओं की राजधानी। चारों तरफ मंदिरों की घंटियां, व्यापारियों की चहल पहल और धर्म का तेज। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रेत में डूब गया। कहते हैं ये हुआ एक शाप की वजह से। 1600 के दशक में विजयनगर साम्राज्य के एक राजा श्रीरंग राय यहाँ बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा मालामा देवी से पूजा के लिए शिवलिंग मंगवाने, लेकिन मालामा देवी जो वोडेयर वंश की रानी थी, उन्होंने शिवलिंग को देने से मना कर दिया। सैनिकों ने जबरन शिवलिंग छीना और अपमानित होकर रानी ने कावेरी नदी में कूदने से पहले 3 शाप दिए। 1 तालाकाड़ रेत में डूब जाएगा, 2 मालंगी गांव बंजारा हो जाएगा, 3 मैसूर वोडेयर्स को कभी संतान सुख नहीं मिलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे कावेरी ने रुख बदला और रेत ने पूरे शहर को निगल लिया। हर 12 साल में जब यहाँ का पवित्र पंचलिंग दर्शन होता है तो अचानक रेत खुद हटने लगती है। एक एक मंदिर की छतें, मूर्तियां, गर्भगृह बाहर आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही त्योहार समाप्त होता है फिर से सब कुछ रेत के नीचे गायब। वैज्ञानिकों ने कई बार यहाँ खुदाई की, पाया गया कि तालाकाड़ की रेत आसपास के इलाकों से बिल्कुल अलग है। कुछ थ्योरीज कहती हैं ये रेत शायद कावेरी के बेंड से मोड़ खाने पर जमा हुई। कुछ का मानना है कावेरी के नीचे कोई अंडरग्राउंड फॉल्ट है
जिससे रेत बहकर तालाकाड़ में फंस जाती है। लेकिन कोई भी थियरी इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि रेत हर बार 12 साल में ही क्यों हटती है और क्यों खुद ही मंदिरों को ढक देती है। आज भी जब यहाँ लोग आते हैं तो वो रेत को छूते हुए शाप, श्रद्धा और विज्ञान तीनों की मौजूदगी महसूस करते हैं। नंबर 5, शिवपुर का भूल भुलैया मंदिर, उत्तर प्रदेश। सोचिए, आप एक मंदिर में घुसते हैं, सामने कुछ सीढ़ियां हैं, बाईं ओर एक अंधेरी गली, दाईं तरफ पत्थर की मूर्तियां। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर मोड़ के साथ रास्ता और अजीब होता जाता है और फिर आपको समझ ही नहीं आता कहां से आए थे और कहां जा रहे हैं। ये सिर्फ कोई पहेली नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास शिवपुर का रहस्यमयी भूल भुलैया मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसकी गलियों में आज भी लोग सांसों से ज्यादा तेज दिल की धड़कनें लेकर चलते हैं। बाहर से देखो तो यह कोई आम प्राचीन मंदिर लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, ये मंदिर आपको धीरे धीरे अपने ही भीतर खो देता है। कहते हैं ये मंदिर एक भूल भुलैया नहीं बल्कि एक जियोमेट्रिक ट्रैप है, यानी एक ऐसा जटिल वास्तुशिल्प जो जानबूझकर मानव मन और दिशा ज्ञान को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें बने गलियारे, मोड़, समान दिखती दीवारें, सब कुछ एक पैटर्न में है जिसे समझना आम आदमी के बस की बात नहीं। कई दशकों पहले तक लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते थे, लेकिन कुछ भक्त अंदर जाकर वापस नहीं लौटे। कुछ को बेहोश हालत में बाहर निकाला गया, कुछ बस गुम हो गए। कहते हैं अब यहाँ केवल मंत्रों की आवाज गूंजती है, मानव नहीं। लोक कथाएं बताती हैं कि ये मंदिर 400 से 500 साल पुराना है और इसे किसी सिद्ध योगी या तांत्रिक ने बनवाया था, आध्यात्मिक साधना और शक्तियों की रक्षा के लिए। वो इसे साधारण लोगों से छिपाना चाहते थे और इसलिए मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया कि जो बिना अनुमति, बिना तपस्या आए वो खुद ही रास्ता भूल जाए। एक लोक मान्यता यह भी है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर तक जाती है। ब्रिटिश इरा में कुछ अफसरों ने इस जगह की जांच भी की थी, लेकिन एक के बाद एक वो अफसर भी या तो बीमार पड़े या मानसिक तौर पर विचलित हो गए और तभी से यहाँ किसी तरह की खुदाई पर रोक है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि आज भी इस मंदिर से हर रोज शाम के समय शंख, मंत्र और घंटियों की आवाज आती है। संख्या 6, ग्यारसपुर के खंडहर, मध्य प्रदेश। सदियों पहले जब सम्राटों की सभाएं मंदिरों में लगती थीं और योगियों के तप से पत्थर भी जाग उठते थे, तब मध्य भारत के एक छोटे से स्थान ग्यारसपुर में कुछ ऐसा बनाया गया जिसकी गहराई को आज तक कोई छू नहीं पाया। गुफानुमा मंदिर जो ऊपर नहीं नीचे उतरता है, सीढ़ियां हैं पत्थरों से तराशी गई, समय से भी पुरानी लगती है और वो नीचे जाती है। ग्यारसपुर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित एक छोटा सा गांव, लेकिन इतिहास में इसकी गूंज बहुत बड़ी है। 10वीं शताब्दी में ये स्थान गुप्त और परमार वंश के अधीन था। यहाँ के मंदिर मालवा स्थापत्य कला के चमत्कारी उदाहरण हैं, लेकिन उनमें से एक मंदिर जो अब खंडहर है आज भी कुछ ऐसा छुपाए बैठा जिसे समझना इंसानी समझ के बाहर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पत्थरों में उकेरी गई प्रतिमाएं हैं और पास ही एक संकली गहराई की ओर जाती सीढ़ी। पहले लोग कहते थे नीचे एक तहखाना है जहाँ साधु तपस्या करते थे। फिर किसी ने कहा वो सीढ़ियां पाताल लोक की ओर जाती है और फिर किसी ने कहा जो गया वापस नहीं आया। कई साल पहले SI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम ने वहां सर्वे शुरू किया। उन्होंने कोशिश की, रोशनी के साथ सीढ़ियां नापी गई, पहले 20, फिर 40, फिर अचानक सीढ़ियां गायब हो गईं। जी हाँ, रास्ता अचानक कटा कटा सा लगने लगा, जैसे पत्थर हिल चुके हों और सामने एक अजीब सी दीवार जो पहले नहीं थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद ये कोई शिल्पगत भ्रम, इल्यूजन हो सकता है, लेकिन सवाल ये था हर बार हर टीम को अलग नक्शा क्यों दिखता है। एक पुरातत्वविद ने कहा जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये रास्ता अपने आप बदलता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे इरादों को पढ़ रही हो। स्थानीय पुजारियों की मान्यता है कि ये मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो तप और साधना के योग्य हों। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार एक साहसी युवक कैमरा लेकर नीचे गया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में एक ध्वनि थी जो इंसानी नहीं लगती थी और फिर कैमरा भी वहीं छोड़ दिया गया। लोक कथाओं में लिखा है कि ग्यारसपुर का यह खंडहर एक तांत्रिक साधना स्थल था। यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं, ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए थे और ये सीढ़ियां उन्हीं ऊर्जा के स्रोत तक ले जाती हैं, जहाँ मूल तत्व यानी सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन अगर हर बार रास्ता बदल जाता है तो क्या ये कोई लिविंग स्ट्रक्चर है? कुछ वैज्ञानिक इसे सबटेरेनियन एकोमेज कहते हैं, यानी ऐसा भूगर्भीय मार्ग जो ध्वनि, ऊर्जा और द्रव्यमान के प्रभाव से स्वरूप बदल सकता है। लेकिन क्या वाकई पत्थर भी दिशा बदल सकते हैं? आज इस खंडहर को सिर्फ दूर से देखा जाता है। कोई पास जाता है तो पहले वो सीढ़ियों को देखता है,
फिर अचानक वो गायब हो जाती है और रह जाता है सिर्फ एक सवाल, ये नीचे कहाँ जाता है? क्या ये एक चेतन मंदिर है या फिर वाकई किसी और लोक का द्वार? ग्यारसपुर हमें ये सिखाता है कि कुछ खंडहर मिटे नहीं होते, वो सो रहे होते हैं और कभी कभी वो जागते हैं तभी जब कोई उन्हें सच में समझना चाहता है। बरसात, महिष्मती, नर्मदा में डूबा साम्राज्य। क्या आपने बाहुबली देखी है? महिष्मती की भव्य राजधानी, ऊंचे महल, विशाल सिंहासन और एक ऐसी नगरी जो राजा की शान और देवताओं के वरदान से बनी थी। लेकिन वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, महिष्मती वाकई अस्तित्व में थी और अब वो पूरी की पूरी नगरी नर्मदा नदी के नीचे दबी हुई है। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में एक समय था जब एक भव्य नगर बसता था, संस्कृति, शौर्य और अध्यात्म का केंद्र। नाम था महिष्मती। महाभारत, हरिवंश पुराण और स्कंद पुराण सभी में महिष्मती का उल्लेख आता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक साम्राज्य की राजधानी थी। भगवान परशुराम का जन्म स्थान, सहस्त्रबाहु अर्जुन की सत्ता और आशी जमदग्नि की तपोभूमि यही थी महिष्मती। पर फिर एक दिन सब बदल गया। नर्मदा शांत थी, लेकिन उसमें जैसे कोई अदृश्य शक्ति जागी। एक विशाल बाढ़ आई और शहर के शहर बह गए। महिष्मती नदी के गर्भ में समा गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बाढ़ थी या फिर किसी राजा का पाप, किसी आर्षी का शाप? हाल के वर्षों में जब वैज्ञानिकों ने सोनार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर का इस्तेमाल किया तो नर्मदा के नीचे कुछ असामान्य आकृतियां मिली। पत्थरों के मंदिर, स्तंभ और छतों के अवशेष, सब कुछ आज भी वहीं मौजूद है, पानी के नीचे, अनदेखा। स्थानीय मछुआरे बताते हैं जब नर्मदा का जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है तो मंदिरों की छतें दिखती हैं, लेकिन फिर नदी सब कुछ छुपा लेती। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि महिष्मती में एक अत्याचारी राजा हुआ करता था। उसने एक ब्राह्मण परिवार पर अत्याचार किया और उस ब्राह्मण ने पूरे नगर को शाप दे दिया, तुम्हारा वैभव ही तुम्हारा विनाश बनेगा, ये नगरी जल में डूबेगी। और फिर शाप सच हो गया। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या ये वास्तव में शाप था या सिर्फ एक भयानक प्राकृतिक घटना? वैज्ञानिक कहते हैं नर्मदा घाटी टेक्टोनिक एक्टिव जोन में है। शायद किसी भूकंप या भूस्खलन से पूरा इलाका धंस गया होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो मंदिर आज भी कैसे सलामत है? इतिहासकारों को आज भी पुरानी ताम्रपत्र मिलते हैं जिनमें महिष्मती की सीमा और राजनैतिक व्यवस्था का जिक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सभी सीमाएं आज की नर्मदा नदी के रास्ते से मेल खाती है। फिल्म बाहुबली ने इस कल्पना को जीवंत किया, लेकिन असली कहानी शायद उससे भी भव्य थी। क्या हम कभी दोबारा महिष्मती को देख पाएंगे या वो हमेशा नर्मदा की चुप्पी में दबी रहेगी? नंबर 8, बृहदेश्वर मंदिर गुरुत्वाकर्षण को मात देता है। आपके सामने खड़ा है एक मंदिर जो 1000 साल पुराना है और आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु। इसे सिर्फ एक मंदिर कहना इतिहास का अपमान होगा। ये एक स्थापत्य चमत्कार है। ये गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं को चुनौती देता है। और सबसे अजीब बात, इस मंदिर की छाया दोपहर के वक्त जमीन पर नहीं पड़ती। राजा राजराज चोल ने इसे 1010 ईस्वी में बनवाया था। तब न क्रेन थी, न हाईटेक मशीनें, लेकिन फिर भी इस मंदिर के शिखर पर एक 80 टन का ग्रेनाइट ब्लॉक रखा। और सवाल ये है, वो पत्थर वहां कैसे पहुंचा? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एक 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया मिट्टी और लकड़ी से, ताकि पत्थर को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया जा सके। पर अब सवाल ये है, वो रैंप गया कहां? इतना विशाल स्ट्रक्चर अचानक गायब कैसे? क्या रैंप कभी था ही नहीं? और अगर नहीं था तो क्या चोल वंश के इंजीनियरों ने गुरुत्वाकर्षण को ही आउटस्मार्ट कर लिया था? टेम्पल की डिजाइन इतनी प्रिसाइज है कि शिखर टॉप टावर की छाया दोपहर के वक्त जमीन को नहीं छूती। जब सूरज सीधा ऊपर होता है तो उसकी किरणें भी मंदिर को ऐसे चूमती हैं कि छाया गायब हो जाती है। क्या ये ऑप्टिकल इल्यूजन या कोई ऐसी वास्तु रचना जो आज के इंजीनियर्स भी नहीं समझ पाए? बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर हजारों नक्काशियां हैं, नृत्य, युद्ध, संस्कृति और देवी देवताओं की कहानियां। लेकिन इन कलाओं के बीच कई ज्योमेट्रिक सिंबल्स भी छुपे हुए हैं जिनका अर्थ आज तक पूरी तरह से डिकोड नहीं हो पाया है। और एक बात और, इस मंदिर की हर ईंट, हर पत्थर एक दूसरे से परफेक्टली इंटरलॉक्ड है, बिना किसी मॉडर्न सीमेंट के। और जब दक्षिण भारत में भूकंप आया, ये मंदिर जरा भी नहीं हिला। अब सोचिए, 1000 साल पहले इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग कैसे संभव थी? क्या चोल वंश के वास्तुकार एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और साउंड इंजीनियरिंग को जानते थे? या फिर ये सब सिर्फ इंसानी नहीं, कुछ दैवीय प्रेरणा का परिणाम था? कई लोग कहते हैं ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक कोड है, एक नॉलेज सिस्टम जिसे सिर्फ समझने वाले ही डिकोड कर सकते हैं। शायद इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये ज्ञान, आस्था और गणना का संगम है। और जब आप इसके प्रांगण में खड़े होते हैं तो कुछ अजीब सा महसूस होता है, एक एनर्जी जो आपको देख रही है। शायद
ये पत्थर चुप नहीं है, ये इतिहास की आवाजें हैं। बृहदेश्वर हमें सिखाता है भविष्य को समझने के लिए अतीत की गहराई में उतरना जरूरी है। और जो सभ्यता 1000 साल पहले इतने प्रिसाइज स्ट्रक्चर बना सकती थी, वो शायद हमसे कहीं ज्यादा इवॉल्व थी। तो अगली बार जब आप दक्षिण भारत जाए और बृहदेश्वर मंदिर के सामने खड़े हों, बस दोपहर के समय छाया ढूंढिए और याद रखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता उसमें अक्सर सबसे बड़ा रहस्य छुपा होता है। नंबर 9, जंतर मंत्र, रहस्य और खगोलीय चमत्कार। जंतर मंत्र को आपने एक पर्यटक स्थल की तरह देखा होगा, लेकिन ये महज एक स्थापत्य नहीं, ये समय और ब्रह्मांड की भाषा को पत्थरों में ढाला गया ग्रंथ है। 18वीं सदी में महाराजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसकी गणनाएं आज भी नासा के वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। यहाँ मौजूद सम्राट यंत्र, एक विशाल सनडायल, समय को सेकंड के सटीकता से बताता है, वो भी बिना किसी मशीनरी के। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह ने इस यंत्र के माध्यम से ग्रहों की चाल समझकर युद्ध और प्रशासनिक निर्णय लिए। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां ध्वनि गूंजती है और विज्ञान उसका कोई कारण नहीं ढूंढ पाया। क्या जंत्र मंत्र सिर्फ एक वेधशाला है या कोई रहस्यमयी ज्योतिष विज्ञान का केंद्र? नंबर 10, रहस्य में डूबा कुतुब मीनार का लौह स्तंभ। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है एक 1600 साल पुराना लौह स्तंभ, जिसे अब तक जंग नहीं लगी। सोचिए, इतनी पुरानी धातु खुले में, बारिश, गर्मी, ठंड सब सहते हुए भी चमकता रहता है। वैज्ञानिकों ने इसे फास्फोरस आयरन कहा, कुछ ने एडवांस मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी। पर सवाल ये है, क्या इतनी उन्नत तकनीक 5वीं शताब्दी में मौजूद थी? कुछ लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी तक से जोड़ते हैं, तो कुछ का मानना है कि यह किसी दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। जो भी हो, इस स्तंभ की रचना आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। भारत के ये रहस्यमयी ढांचे सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये इतिहास की वो किताबें हैं जिनके पन्ने अब भी रहस्य से भरे हैं। और जब तक हम इन्हें पढ़ नहीं लेते, हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी लगी। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत की एक ऐसी गुफा में जहां आज भी एक संत ध्यान में लीन है, पिछले 300 सालों से। मिलते हैं अगली कहानी में।